हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स और इसमें आज का टॉपिक है हमारा जो आपके सिलेबस में लिखा होगा रैंक मेथड। एक्चुअली उसका पूरा नाम है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। इससे हम रैंक निकालते हैं, रैंक कोफिशिएंट निकालते हैं जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा, एक चीज़ और, इसके हमने नोट्स बना दिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स डाल देंगे। यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल्स बताने हैं, क्वेश्चंस बताने हैं, तो केवल उतनी ही थ्योरी बताएंगे जो क्वेश्चन में यूज होगी। तो सबसे पहला ये फॉर्मूला है R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये किस चीज का फॉर्मूला है? रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन का। अगर रैंक निकालने के लिए बोला जाता है, एक्चुअली क्वेश्चन में 3 तरह के केस होते हैं। पहला केस जब ऑलरेडी रैंक गिवन है और आपको रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालना है दोनों के बीच। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है केस जब रैंक नहीं गिवन है और फिर उसमें आपको रैंक निकालनी होती है और सेम इसी फॉर्मूले पे रख के वैल्यू आप निकाल लेते हो। और थर्ड केस होता है कि जब जो नंबर्स x और y के गिवन होते हैं तो x में भी कई नंबर्स रिपीट होते हैं, y में भी कई नंबर्स रिपीट होते हैं, कई बार आते हैं, तो उनकी रैंक हम किस तरीके से लेंगे और उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये आज हमको 3 केस पढ़ने हैं। और इसको पढ़ते ही हमारा जो ये वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा। जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ रहे थे ये हमारा फिनिश हो जाएगा और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। उससे अभी हम बता देंगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे जब ये क्लास फिनिश होगी। तो अभी हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए पढ़ने में कि हमें पढ़ना है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन गिवन है। एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पे जो D है, D इज इक्वल टू R1 माइनस R2 है। तो जैसे कोई 2 सीरीज दी हुई है तो R1 क्या है? रैंक है। R2 भी क्या है? रैंक है। ठीक है, तो R1 माइनस R2 करोगे तो D मिलेगा और यहाँ D स्क्वायर है, फिर D स्क्वायर निकालोगे और D स्क्वायर वाली जो कॉलम होगा उसका आप समेशन कर दोगे, सबको ऐड कर दोगे तो सिग्मा डी स्क्वायर निकल आएगा। ये n क्या है? जो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स गिवन होंगे x और y में, वो है n। ठीक है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग आर द रैंक ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन 2 सब्जेक्ट्स। ये 2 रैंक गिवन है, रैंक ऑफ इंग्लिश, रैंक ऑफ हिस्ट्री। रैंक ऑफ इंग्लिश को हमने R1 से डिनोट कर दिया, रैंक ऑफ हिस्ट्री को R2 से डिनोट कर दिया। ये 2 कॉलम क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन लिखते फिर हम सॉल्यूशन टेबल बनाते, तो हमने सॉल्यूशन टेबल में ही वो 2 कॉलम बना दिए हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। पूछा क्या है? टू व्हाट एक्सटेंड द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट इन द 2 सब्जेक्ट इज रिलेटेड। ठीक है, तो R पूछा है, R। ठीक है, अब करना क्या है? R1 माइनस R2 करना है। तो R1 माइनस R2 जब आप करोगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 10 माइनस 4, 7 माइनस 2, 8 माइनस 6 2, 9 माइनस 7 2 और 2। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 4 4 1 4 16 4 4 4 4। अब आप इसको ऐड करिए, इन 4 को ऐड करेंगे 16 आ जाएगा, फिर प्लस 16 32 33 34 और 34 के बाद 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 आ गया समेशन। हमने समेशन पहले ही लिख दिया था। अब देखिए, अब आपको करना क्या है? सब कुछ आपको पता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसको मत देखिए अभी। ठीक है, सब कुछ आपको पता है। अब यहाँ पे 46 आपको कहाँ पे पुट करना है? सबसे पहले 1 माइनस 6 इंटू 46 अपॉन n क्या है आपका
10 है। टोटल कितने पेयर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 नंबर्स ही हैं इसमें। तो n आपका है 10। फिर n का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 100 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 99। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इनसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे और ये नीचे आपका क्या आ रहा है? नीचे आ जाएगा आपका 990, ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 6 फिर 3 276। अब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, हम तो आंसर लिखे दे रहे हैं इसका, ठीक है, आप निकाल लेना। तो यही आना चाहिए, प्लस का आएगा 0.72, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये तो आपको पता चल गया जब क्वेश्चन में रैंक गिवन थी हिस्ट्री और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट्स की, तो आपने इसको बड़ी इजीली निकाल लिया। अब क्या है क्वेश्चन 2 में? व्हेन रैंक इज नॉट गिवन, ये आपका सेकंड केस है। व्हेन रैंक इज नॉट गिवन, रैंक गिवन ही नहीं है, एक्स और वाई 2 वेरिएबल हैं, इनके नंबर्स गिवन है। अब आप R1 और R2 कैसे निकालोगे? R1 किसके लिए है? X के लिए। R2 किसके लिए? R1 किसके लिए? हम ऐसे बना देते हैं एरो, R1 है X के लिए और R2 है Y के लिए, ठीक है। अब रैंक कैसे? अब X वाले के लिए रैंक निकाल लीजिए। सबसे छोटा नंबर है, ध्यान से देखिए कौन सा सबसे छोटा नंबर इसमें से? 50 लग रहा है, तो 50 को हम देंगे रैंक 1, ठीक है। अब 50 के बाद कौन सा है छोटा नंबर? 54, इसको देंगे रैंक 2। 54 के बाद 58, रैंक 3। 58 के बाद 65, 4 दे देंगे इसको रैंक। 65 के बाद 75, 5 दे देंगे रैंक। 75 के बाद ये 80 आ गया, 6 दे देंगे रैंक। फिर 85 आ गया, 7 दे देंगे रैंक। उसके बाद क्या बचा? केवल 90 ही बचा, तो इसको हमने 8 रैंक दे दी। टोटल नंबर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 ही आपकी रैंक आ गई। इसी तरीके से इसको हम मैच भी कर लेते हैं एक बार कि यही रैंक है कि नहीं। 2 3 7 5, ठीक है, फिर 4 8 6 1। अब हम इसी तरीके से इसकी रैंक लिखते हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 100 है, तो 1 दे दीजिए रैंक। 100 के बाद 110 है, 2 दे दीजिए। 110 के बाद 20 है, 123 दे दीजिए। 20 के बाद नहीं, 20 नहीं है, 115 है, तो इसको दे दीजिए 3, इसको दे दीजिए 4। तो 120 के बाद मेरे ख्याल से 34 वाला ही है, तो ये आ गया 5। 34 के बाद 40, तो ये आ गया 6, फिर 42, ये आ गया 7, और फिर एक बचा, इसकी भी रैंक मैच कर लेते हैं। 4 5 8, फिर है 3 2 6, और फिर है 7 1। वेरी गुड, R1 R2 निकल आया। अब D क्या करते हैं? R1 माइनस R2 करते हैं। सेम यही वाला फॉर्मूला है, सेम यही वाला फॉर्मूला है, R2 माइनस R1। तो R1 R2 नहीं, R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 करोगे 2 माइनस 4 माइनस 2, इसका स्क्वायर 4। 3 माइनस 5 माइनस 2, इसका स्क्वायर 4। 7 माइनस 8 माइनस 1, इसका स्क्वायर 1। 5 माइनस 3 2, इसका स्क्वायर 4। 4 माइनस 2 2, स्क्वायर 4। 8 माइनस 6 2, स्क्वायर 4। 6 माइनस 7 माइनस 1, स्क्वायर 1। 1 माइनस 1 0, स्क्वायर 0। अब हमें सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इन सबको ऐड कर दो। 4 4 8 4 12 4 16 4 20, 20 के बाद 21 22, तो इसका सम हमको क्या मिल गया? ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, इसका सम क्या मिल गया? सिग्मा डी स्क्वायर का सम मिल गया 22। मैच कर लेते हैं, 22 मिल रहा है। और यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है? n इज इक्वल टू है 8, ठीक है। n इज इक्वल टू क्या है? 8 है,
ठीक है, तो और तो सब कुछ हो ही गया, और तो सब फॉर्मूले में लिखा ही होता है। तो यहाँ इसके लिए क्या लिखोगे, 1 - 6 × 22 अपॉन 8, फिर 8 का स्क्वायर 64, 64 से 1 माइनस करोगे तो 63 बच जाएगा। तो उसके बाद आगे का ये इसकी हम पिक ले लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं क्या करना है। अब देखिए इसका हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये तो आपने नोट ही कर लिया होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा ना। तो अब देखिए इस ये वाले क्वेश्चन 2 का हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हम बना देते हैं ऐसे स्टार, और यहाँ पे बना दिया हमने स्टार। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखा ही हुआ, इसी फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दे, 1 - 6 × 22 अपॉन 8, 64 n का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 - 1 63। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 0.738। R इक्वल टू मिलेगा 0.738। ठीक है, तो ये आपने करा क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। जब रैंक गिवन है, व्हेन रैंक इज गिवन, व्हेन रैंक इज नॉट गिवन। अब थर्ड वाला केस क्या है कि एक ही नंबर सेम सीरीज में 1 या 2 या 3 नंबर ऐसे हैं जो एक नंबर 2 बार आ चुका है, दूसरा नंबर 3 बार आया है, चौथा नंबर 4 बार आया है, ऐसा हुआ है तो हम उसको कैसे करेंगे। इसकी थ्योरी या इसके नोट्स कि कैसे करते हैं इसको, उसका लैंग्वेज में हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजेंगे, हमारे पास नोट्स हैं। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर इसको रख करके, क्योंकि जगह तो बची नहीं है थर्ड केस बताने के लिए, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से, हमारा केस 3 है। जब x और y दो वेरिएबल में काफी सारे नंबर्स गिवन है, 10 नंबर्स गिवन है दोनों, मतलब n = 10 है पहली बार, और इसमें कई नंबर हैं जो कई बार दिए हुए, कोई नंबर 2 बार रिपीट हुआ है, कोई नंबर 3 बार रिपीट हुआ है, इन दोनों में ही, x में भी और y में भी। एक तो थर्ड केस ये होता है, तब थर्ड केस हम लगाते हैं। इसका फॉर्मूला R = 1 - 6 σd², ठीक है, प्लस 1/12 m1³ माइनस m1 प्लस 1/12 m2³ माइनस m2 डैश डैश डैश। मान लो और भी जो है आ जाएं, और भी नंबर, इसमें 3 ही नंबर हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए केवल ये दोनों आए हैं। ठीक है, जनरली इतना ही आता है। फिर नीचे क्या है, अपॉन में n² माइनस n। यहाँ तक का तो फॉर्मूला सेम है, ये वाला, ये दो टर्म अलग से आए हैं थर्ड केस में। ठीक है, अब ये गिवन है, अब हमें R1 R2 निकालनी है। तो सबसे पहले x में देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा आपको दिखाई पड़ रहा है, सबसे छोटा नंबर 40 दिखाई पड़ रहा है, तो इसको हमने रैंक 1 दे दी। ठीक है, इसके बाद रैंक 1 दे दी, इसके बाद 40 के बाद हमें दिखाई पड़ रहा है सबसे छोटा नंबर 50, उसको रैंक 2 दे दी। फिर 55 दिखाई पड़ रहा है, उसको हमने रैंक 3 दे दी। अब रैंक 4 देने के लिए हमें 64 दिखाई पड़ रहा है, पर 64 कितनी बार आया है, 1 2 और 3 टाइम्स आया है 64, और 3 तक की रैंक हम दे चुके हैं, 1 2 और 3। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, नहीं तो भूल जाएंगे। तो 64 कितनी बार आया है, 3 बार। पहला नंबर हमने 64 देखा जो 3 बार आया है, तो इसलिए m1 = हो गया 3। 64 पहला ऐसा नंबर है जब हमें रैंक बताने की जरूरत पड़ रही है। अब 3 नंबर एक जैसे हैं तो उनकी रैंक हम कैसे दें, ये एक समस्या है। तो इसलिए वो नंबर कितनी बार आया है, m1 की वैल्यू हो गई 3। अब आगे समझिएगा, 3 तक हम रैंक दे चुके हैं, 1 2 3। ठीक है, अब 64 3 टाइम्स आया है, तो मतलब 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 6 5 11 4 15, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। मतलब 5 हमें जहां जहां 64 लिखा है वहां 5 लिखना है। अब 5 रैंक तक हो गए, समझ में आ गया आपको।
अब 64 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 64 के ठीक बाद आ रहा है? मेरे ख्याल से 68 आ रहा है, ठीक है, 68 आ रहा है। तो अब जब भी हम इस तरह का प्रोसेस करेंगे तो नेक्स्ट नंबर की जो रैंक होगी, ठीक है, उसको आप ध्यान से समझिएगा। 70 अब 6 तक हो गया, उसके बाद 74 नहीं 68, ठीक है, तो इसके बाद हमारा आया 68 ना। तो 68 में हमने रैंक दी। अब 5 नंबर आ चुका है तो 5 के बाद हम एक नंबर छोड़ देंगे, 6 वाला नंबर छोड़ देंगे। 6 वाला नंबर छोड़ने के बाद होगा क्या कि कौन सा नंबर आएगा? 7। जब भी हम इस तरह का प्रोसेस करेंगे और उसमें जो सी भी रैंक आएगी, मान लीजिए 5.4 आती रैंक, तो हम आगे पॉइंट के नंबर छोड़ देते और उसके बाद नेक्स्ट नंबर लेते। तो अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर ले चुके हैं तो 6 वाला छोड़ के 7 लेना है। तो 68 को हमने दे दिया 7 रैंक। अब 68 के बाद हमें कौन सा नंबर बच रहा है हमारे पास? 74। एक तो 74 कितनी बार आया है? कितनी बार आया है? 2 टाइम्स। अब जब 7 तक की रैंक हम ले चुके हैं तो 74 के लिए हम क्या करेंगे? 8 प्लस 9। 7 तक की रैंक ले चुके हैं, 8 प्लस 9 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 8 8 16, तो ये हो जाएगा 17/2 और इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8.5, ठीक है। तो इसका मतलब 74 पे हम रैंक देंगे 8.5 और 8.5। अब हमारा कौन सा नंबर बच रहा है? हमारा नंबर बच रहा है 80। अब आप सोचोगे कि 80 को हम 9 दे दें, 80 को हम 9 नंबर दे दें, पर 80 को हमने अभी आपको बताया कि 8.5 का तो मतलब वो वाला जो बचा हुआ नंबर पॉइंट के बाद है उसको तो छोड़ना ही होगा, ठीक है। और फिर हम कौन सा नंबर दे सकते हैं? 10। तो इसको हमने नंबर दे दिया 10। 8.5 मतलब 8 के ही अंतर्गत आता है तो हमने एक नंबर छोड़ दिया और हमारा आ गई नेक्स्ट रैंक 10, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अब हम पहले मैच कर लें कि हमारी रैंक मैच कर रही है कि नहीं। 7 5 8.5 2 5 10 फिर 8.5 फिर 1 3 5, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। ये हमने, अच्छा हाँ एक चीज और, M1 हमारा 3 था, मतलब हमने जो 64 हमारा कितनी बार आया था? पहला नंबर था तो पहले नंबर मतलब M1 3 टाइम्स आया था। उसके 74 हमारा दूसरा ऐसा नंबर था जो 2 बार आया था तो M2 क्या हो गया? 2 हो गया। अब हमें M3 हमने यहाँ 2 लिख दिया है पहले से ही क्योंकि हमको तो पता है। अब आप देखो y वेरिएबल के लिए सबसे पहली रैंक, सबसे छोटी रैंक कौन सी है? 50 है सबसे छोटा, नहीं 48 है सबसे छोटा नंबर, तो रैंक 1 दे दी हमने इसको, रैंक 2 दे दी 50 को, फिर नहीं 2 तो इसको नहीं दे सकते, 1 भी इसको नहीं दे सकते। सबसे छोटा नंबर है हमारे ख्याल से 45, तो रैंक 1 ये हो गई, रैंक 2 48 हो गई, रैंक 3 हो गई हमारी 50, उसके बाद 50 के बाद 58 हो गई हमारी 4th रैंक, 58 के बाद क्या आ रहा है? 62, तो ये हो गई हमारी 5th रैंक, और 62 नहीं 62 से पहले 60 भी आ रहा है तो ये हो गई हमारी रैंक 5, 5 के बाद ये हो गई रैंक 6 62 वाली। अब 62 के बाद 67 आ रहा है। अब देखिए 62 के बाद 67 आ रहा है और ये कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 67 ऐसा नंबर है जो 2 बार आ रहा है, ठीक है। रैंक कहाँ तक की हम लोग लिख चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 तक की रैंक लिख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आ रहा है 67 आ रहा है, मतलब 6 तक की रैंक लिख चुके हैं, तो मतलब 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 7 15, 15/2, तो कितना आ जाएगा? 7.5। तो हम क्या लिखेंगे 67 के लिए? 7.5। अब कौन से 2 बच रहे हैं? अच्छा, अब जब भी इस तरीके से निकालते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होता है? 7.5 के बाद 8 नहीं ले सकते रैंक, क्या लेंगे? 9 लेंगे रैंक। तो 9 रैंक पे हमारा क्या आ जाएगा? 70,
और 81 आ जाएगा हमारा 10th रैंक पे। अब मैच कर लेते हैं नंबर 6, 4, 7.5, 1, 10, 5, 7.5, फिर 2, 3, 9। ठीक है, तो ये आपका रैंक निकालने का मेथड हो गया। इसके बाद R1 माइनस R2 करना है। 7 माइनस 6 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 4 1, 1 का स्क्वायर 1, 8.5 माइनस 7.5 1, 1 का स्क्वायर 1। इसके बाद 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1। फिर 5 माइनस 10 माइनस 5, इसका स्क्वायर 25। फिर 10 माइनस 5 5, स्क्वायर 25। 8.5 माइनस 7.5 1, 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1, 3 माइनस 3 0, 0, 5 माइनस 4 9, माइनस का 4, और ये आ गया 16। अब देखते हैं 72 आता है कि नहीं। 25 और 25 50, 50 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो हो गया 56। 56 में 16 ऐड कर दो तो 72। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा डी स्क्वायर 72, वो हमको मिल गया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट करेंगे। अच्छा, एक चीज और, M3 हमारा किसके लिए निकाला था 67। 67 कितनी बार आ रहा था, 2 बार, तो M3 की वैल्यू कितनी हो गई 2। 3 नंबर ऐसे थे जिनको हमने सॉल्व किया है रैंक निकालने के लिए, बाकियों की तो रैंक हमने लिख ली थी। अब हम इस फॉर्मूले पे चलते हैं। R इज इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर 72 प्लस 1/12 M1 क्यूब। M1 क्या है 3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। 27 माइनस M1, तो 27 में से 3 माइनस कर दीजिए, तो 7 6 5, तो 24 आ जाएगा। ये आ गया प्लस 1/12। अब कितना है M2 क्यूब। M2 क्या है 2 है, तो 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 6 आ गया, डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस n। n हमारा क्या है, टोटल कितने नंबर्स हैं 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 से हमने माइनस करा 10, 100 से क्या माइनस करा 10, तो बच्चा हमारा, एक मिनट गलत लिख दिया क्या हमने यहाँ पे n, अच्छा हाँ, तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, n बाहर होगा और फिर n स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए यहाँ पे ना, n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस 1, 100 माइनस 1 कितना होगा 99, और 99 इंटू 10, तो 990 आ गया। अब इसको सॉल्व करो, कुछ तो सॉल्व हो गई, 12 2 जा 24, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 1/2 को 0.5 आप लिख सकते हो अपॉन 990। इतना मैच कर लेते हैं आंसर। 1 माइनस 6 इंटू 72 प्लस 2 प्लस 0.5, और ये 0.5 अच्छा हाँ, यहाँ पे M1 M2 M3 3 थे ना, तो यहाँ पे हमने आपको बोला था जितने होंगे उतने यूज हो जाएंगे। M1 क्यूब माइनस M1, M2 क्यूब माइनस M2, और एक और आ जाएगा 1/12 M3 क्यूब माइनस M3। तो अब उसे हम कहाँ लिखें यहाँ पे, एक मिनट, M3 क्यूब, एक मिनट, प्लस 1/12 M3 क्यूब, ये भी वही आ जाएगा, M2 है तो सेम आ जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 2 6। अब होगा डिवाइड बाई 10, 10 का स्क्वायर माइनस 1, तो 990, ठीक है, ये आ गया। अब 1 माइनस 6 72 प्लस 2 प्लस 0.5 प्लस 0.5
डिवाइडेड बाई 990। तो r की वैल्यू मिल जाएगी सॉल्व करने पे 0.5455, 0.5455। ठीक है, ये मिल जाएगा आंसर। इस तरीके से हम कौन से क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक ही नंबर, देखिए इसमें 764 नंबर 3 टाइम्स आया, इसलिए m1 इक्वल टू 3 हो गया। 74 वाला नंबर 2 टाइम्स आया, तो इसलिए m2 इक्वल टू 2 हो गया। और इस वाले में 667 वाला नंबर 2 टाइम्स आया, तो ये 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से m1, m2, m3 की वैल्यू निकल आई। मान लीजिए यहाँ पे क्या होता, चौथी वैल्यू होती, तो इस फॉर्मूले में क्या बन जाता, +1/12 ब्रैकेट में m4 का क्यूब माइनस m4। ठीक है, 5 वैल्यू ऐसे निकल जाती, 1/12, फिर m4 का m5 का क्यूब माइनस m5। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो हमारा ये वाला टॉपिक आज फिनिश हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक है हमारा, वो भी हम आपको बता देते हैं कि क्या टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रिग्रेशन एनालिसिस। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।